प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ सत्ता में बैठने नहीं आए। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य सेवा है। सुशासन के जरिए किस प्रकार हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। भाजपा मेयर कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था, तब ये काम आया था। भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आजादी का अमृत महोत्सव
पॉलिटिकली सोचते तो हम क्या करते, राजनीतिक लाभ गैर लाभ के लिए सोचते तो क्या करते, अगर नेताओं की छवि चमकाने का कार्यक्रम करना होता तो क्या करते, कोई एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर देते, विजय स्तंभ खड़ा कर देते, कोई एक गेट बना देते आजादी का अमृत महोत्सव की यादगिरी में। हमने ऐसा नहीं किया, हमने दूसरा किया। हमने क्या किया, हर जिले में 75 तालाब बनाएंगे, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। आप देखिए, कल्पना अपने आप में मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा करेगी। आजादी का उत्सव भी हो जाएगा और हमारे यहाँ तालाब की एसेट बन जाएगी। अब हमारे यहाँ पुरानी वावड़ियां होती हैं, पुराने तालाब होते हैं, क्या उसकी सफाई, उसका रख रखाव हम मेयर के नाते उसके लिए चिंता करते हैं क्या? भाजपा के सभी मेयर का, भाजपा के सभी उप महापौर का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन, सबका एक संगठन बनना चाहिए, संपर्क जीवंत होना चाहिए। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम जितना ज्यादा हमारा संपर्क जीवंत बनाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब मिलकर के देश का भी भला करेंगे, अपने शहर का भी भला करेंगे और अपने जीवन में एक संतोष की अनुभूति करेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।